कल पूरे दिन बिहार में घटी घटनाओं को हमने आप तक पहुंचाया था और इसके साथ ही जो दोपहर के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के भी हमने आपको पूरी खबर बताई थी और इसके साथ साथ हमने उस पर एक्शन भी बताया था। आपको बता दें कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर पटना में जमकर अभ्यर्थियों का हंगामा हुआ और इसको लेकर के मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए कार्रवाई को भी हमने आपको दिखाया और इसके साथ ही तेजस्वी यादव का तुरंत एक्शन में आना और उनका प्रेस वार्ता करके इन सारे विषयों पर जहां एक तरफ अभ्यर्थियों को समझाना और उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करने की बात कहना, उसके साथ साथ डीएम से बात करके उस अधिकारी पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश देना भी एक अलग तरह की बात थी। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। राजधानी पटना में सोमवार को शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर के हंगामा के बाद पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने अगले मंगलवार तक 3 दिनों के लिए 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू करने की घोषणा कर दी है। डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि राजधानी पटना में अगले 3 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगा। इस दौरान धरना के लिए तय स्थान गर्दनी बाग को छोड़कर पटना सदर अनुमंडल के किसी भी इलाके में धरना प्रदर्शन करना गैर कानूनी होगा और ये एक तरह से जुर्म होगा। राजधानी पटना में अगले 3 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। इन सारी बातों को लेकर के जुलूस की अनुमति नहीं होगी और कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां इस तरह की बातें नहीं होगी। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे छात्रों पर लॉ एंड ऑर्डर के एडीएम के सिंह ने डाकबंगला चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी को लाठी से मार कर उसका सिर फोड़ दिया था। इस दौरान वह बेहोश हो गया था। यही मीडिया ने कर्मियों ने उससे सवाल पूछना चाहा तो उनसे भी हाथापाई कर दी और इस मामले में 2 सदस्यीय जांच दल को 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने की बात कही गई है। डीडीसी और सिटी एसपी मध्य कर रहे हैं इसकी जांच, जैसा कि तेजस्वी यादव ने निर्देश दिया था और इस पर त्वरित कार्रवाई करने की बात की थी। इस पूरे मामले में बातचीत करते हुए जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने अपनी बात रखी है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि इस मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा उसकी तुरंत हम जानकारी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इतना जल्दी कोई सरकार एक्शन में आती है। छात्र पर लाठीचार्ज के बाद उसकी तस्वीर देख करके तुरंत तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता बुलाई और कल ही उन्होंने फैसला ऑन स्पॉट कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने उस अधिकारी को नाप दिया और उसके बाद अब उस पर पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 2 सदस्यीय कमेटी इसका रिपोर्ट 2 दिन के अंदर में देगी। उसके बाद से विशेष कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट तरीके से कहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करें। जिन लोगों को नौकरी का इंतज़ार था, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें नौकरी मिलेगी। ये हमारा वादा है और इसी के लिए हम लड़ाई भी लड़ रहे थे। लेकिन इसके लिए उग्र होना या इस तरह की का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करें, सब्र करें, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। जो हमने वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस जांच कमेटी के अपना रिपोर्ट देती है और उसके बाद से उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई होती है। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव के संज्ञान लेने से छात्रों में काफ़ी खुशी है और वो संतुष्ट भी हैं। देखना होगा कि आगे किस तरह की बातें सामने आती है, क्या आंदोलन का जो रूप है वो बदलता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।